दोस्तों आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये कोई ऐसा साल ना हो जहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा नहीं गया है। हर साल बार बार क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीटेड होती है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे रट्टा लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को रट्टा लगाना नहीं है, एकदम सुंदर तरीके से देसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को माइंड में पूरा फिट करके जाऊंगा। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे मिलते रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे कम पैसा में बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास करना है, तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने दोस्तों हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, देन आप लोगों का डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव भी होता है दोस्तों क्या, 3 तरह का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग, शॉर्ट क्वेश्चन अलग, लॉन्ग क्वेश्चन अलग। इतना सारा चीज मेरे भाई आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 999 रुपया, और वो भी दोस्तों आपको पैसा लगेगा नहीं। अभी आप लोगों का 70% का ऑफर चल रही है, जहां पे दोस्तों मात्र आप 399 रुपीज में आप कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ के 2026 तक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, स्क्रॉल हो रही इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आइए सर, वह कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगी, द्वितीयक आर्थिक क्रिया का अर्थ क्या है। दोस्तों हमारा जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये 4 को क्रियाकलाप में से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 को क्रियाकलाप को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जैसे पहला आपसे पूछा गया दोस्तों, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है क्या। गौर से सुनेगा, मजा आ जाएगा भाई। जिस क्रिया के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है, उस क्रिया को द्वितीय आर्थिक क्रिया कहते हैं। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जो चीज हमें गॉड गिफ्टेड मिलती है उस चीज को जब हम लोग दोस्तों नया रूप ढांचा देते हैं, नया रूप दोस्तों बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूं दोस्तों कि हम लोग जो हमारा जो सूती वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं, तो दोस्तों जो हमारा सूती वस्त्र होती है ना, तो हम लोग किससे बनाते हैं, कपास से बनाते हैं। तो कपास से जब हम लोग सूती वस्त्र बनाते हैं तो दोस्तों वो हमारा वस्त्र क्या हो गया, तो बताएंगे सर द्वितीय क्रियाकलाप। और सर एक बात और याद रखेगा कि जो भी चीज हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और इस प्राथमिक क्रियाकलाप को बदलकर जब दोस्तों हम नया ढांचा देते हैं, नया रूप देते हैं, तो वो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे गन्ना, ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, पर जब हम गन्ना से चीनी बनाते हैं तो ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप है। ठीक इसी तरह से दोस्तों जो हमारा याद रखिएगा, जो हमारा गेहूं है या हमारा जो चावल है, ये हमारा क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन जैसे हम गेहूं से बिस्किट बनाते हैं तो हमारा क्या हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप। यानी कुल मिलाकर बोलने का मकसद ये है, जब हम प्राथमिक क्रियाकलाप को उपयोग करके जब हम उसका नया रूप देते हैं, नया ढांचा का निर्माण करते हैं, तो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। अब द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत बहुत सारे आता है दोस्तों, जैसे विनिर्माण हो गया, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि जिस क्रिया के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है, उस क्रिया को द्वितीय आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे गन्ना से चीनी बनाना, कपास से वस्त्र बनाना, लोह अयस्क से इस्पात बनाना। याद रखिएगा, लोह अयस्क से क्या बनाना है मेरे भाई, हमारा इस्पात बनाना यानी स्टील बनाना। तो यही सर हमारा कहलाता है क्या, द्वितीय आर्थिक क्रिया। थोड़ा सा आप एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, ठीक है। ये हमारा किसान भाई दोस्तों क्या है, किसान भाई, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। यानी दोस्तों हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप और हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। सर प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे एग्रीकल्चर, किसान भाई जो गेहूं है दोस्तों, गेहूं से क्या बना दिए, बिस्किट बना दिए, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप से बदल के हम लोग द्वितीय क्रिया बना दिए। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर हमारे पास कपास है, कपास से हम वस्त्र बना दिए, हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी से हम चेयर बना दिए। तो याद रखिएगा, जब हम प्राथमिक क्रियाकलाप का सारे वो संसाधन को जब हम लोग प्रयोग करके नया ढांचा देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, द्वितीय क्रियाकलाप। एक छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा, जो हर साल आता है भाई, ठीक है।
आइए सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और पिछले 2022, 23, 24 3 साल का पेपर उठाकर देखिएगा वहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं, एक बार जरूर नजर दौड़ाइएगा। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। उद्योग मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री हम लोग जहां बसाते हैं कौन सा ऐसा जगह होनी चाहिए, क्या क्लाइमेट होनी चाहिए, क्या जलवायु होनी चाहिए, किस प्रकार का मौसम होने चाहिए, कहां पे बसाना चाहिए, ये सारी चीज आपसे पूछ रहे हैं कि उद्योग को क्या प्रभावित होती है। या निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, या निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण पर एक टिप्पणी लिखें। इतना सारा क्वेश्चन है और इसको हम लोग जब भी आंसर देंगे दोस्तों 2 कारणों पर डिवाइड करेंगे। एक हमारा सर गॉड गिफ्टेड जो हमारा भौतिक कारण कहलाता है, और एक होता है सर हमारा क्या मानवीय कारण जो हमारा और आपके द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका याद रखिएगा, भौतिक कारण के बारे में डिस्कस करते हैं। एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, सारा चीज आपको खोपड़ी में सेटअप होके जाएगी। ठीक है, आइए सर पहला अगर हम लोग बात करते हैं भौतिक कारण के बारे में, सबसे पहला आता है सर हमारा अनुकूल जलवायु। क्या आता है मेरे सरनियों, तो बताएंगे सर अनुकूल जलवायु आते हैं। जैसे देखिए अनुकूल जलवायु क्या है, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन पर जलवायु का गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसे दोस्तों सूती वस्त्र, सूती वस्त्र हमेशा समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा धागा होती है उस पर नमी होना चाहिए। धागा सख्त बनाने के लिए उसमें नमी होनी चाहिए। नमी का मतलब दोस्तों चिपचिपापन होनी चाहिए, तब जाकर वो धागा क्या होती है, मजबूत होता है ना। देखिए कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन पर जलवायु का गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए नमी युक्त जलवायु आवश्यकता होती है, जो बम्बे गुजरात क्षेत्र में पाए जाते हैं। बम्बे गुजरात क्षेत्र में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि बम्बे गुजरात हमारा समुद्री तट के किनारे स्थित है, इसलिए वहां पे अक्सर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है क्या, तो बताएंगे सर सूती वस्त्र का फैक्ट्री। ठीक है, यही कारण है कि अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के इस क्षेत्र में स्थित होती है। और दोस्तों अधिकांश जो हमारा सूती वस्त्र होती है वह उद्योग के इस केंद्र पर स्थित होती है। ये दोनों स्थान समुद्र के समीप है। आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी फैक्ट्री जो होती है आप समुद्र के किनारे आप इजीली से देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। आप चले जाइए गुजरात, आप चले जाइए बम्बे, अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अधिकतर जो हमारा सूती वस्त्र का जो फैक्ट्री है या और भी कोई फैक्ट्री है वो आपको अधिकांश देखने को मिलेंगे दोस्तों क्या, जो हमारे समुद्र के तट पर होती है ना वहीं पे होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों धागा को क्या चाहिए, नमी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए ये दोनों स्थान समुद्र के समीप है, अतः उत्पादित धागों में नमी के कारण मजबूती बनती है। और हमारे धागा जो हमारा रस्सी है जितना दोस्तों नमी बनकर रहेगी उतना मजबूती होगा। ठीक है ना, आइए सर ये था सर हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, उम्मीद करता हूं कि मेरे सरनियों पहला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट देखिएगा सर जलापूर्ति। कोई भी उद्योग को चलाने के लिए दोस्तों जल की आपूर्ति होती है, यस या नो भाई। कोई भी फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें जल चाहिए, जल के बिना कोई भी फैक्ट्री आगे नहीं बढ़ सकता है, बस याद रखिएगा। ठीक है, तो कहता है उद्योगों को भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कोई भी उद्योगों को चलाने के लिए कम नहीं भाई, भारी मात्रा में हमें जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अधिकांश उद्योग नदी के किनारे विकसित होती है। सही बात है। अब इतना हमारे पास पानी नहीं है दोस्तों कि हम जमीन से खोद के हम फैक्ट्री को चला सके, इसलिए क्या कहता है जो बड़े बड़े उद्योग होती है वो उद्योग क्या करते हैं दोस्तों, समुद्र के तट पर होती है, नदी के किनारे पे होती है, ताकि उनको आसानी से क्या मिल सके, पानी मिल सके। वही कह रहा है कि उद्योग को भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अधिकांश उद्योग नदियों के किनारे विकसित होती है। अधिकांश जो हमारा उद्योग है वो हमारा नदी के किनारे विकसित होता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं जो भी समुद्री तट है उसी के बगल में दोस्तों फैक्ट्री बनाया गया। आप देख सकते हैं ये हमारा समुद्री तट है, दिख रहा है भाई, ये हमारा नदी बह रही है और इसका ठीक दोस्तों ऑपोजिट साइड में यानी समीप नजदीक में हमारा फैक्ट्री बनाया गया है। ठीक है, अब आइए सर आगे कहता है कि नियमित और कम दर पर जलवायु आपूर्ति औद्योगिक अवस्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। और कम सस्ता में दोस्तों उसको पानी मिल जाता है, आसानी से पानी मिल जाते हैं, तो यही हमारे उद्योगों को क्या पहुंचती है, इफेक्ट पहुंचाती है ना। अगला सर कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। बिना कच्चा माल के आप कैसे सामान का निर्माण कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए मेरे भाई, चीनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कच्चा माल, क्या
ईख चाहिए या नहीं भाई? हमें वस्त्र बनाने के लिए कपास चाहिए। कपास क्या है? कच्चा माल है ना। ठीक इसी तरह से कह रहा है किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए कच्चे माल का होना आवश्यक है। यानी दोस्तों हमसे क्या पूछा गया? रॉ मटेरियल। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से रॉ मटेरियल यानी सिल्क से दोस्तों हमारा कैसे फैब्रिक बनाया गया है, वुड से कैसे हमारा चेयर बनाया गया। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई? रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। यानी हमारा लकड़ी क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। हमारा फैब्रिक सिल्क क्या हो गया? हमारा हो गया दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर हमारा कच्चा माल। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप देखिएगा जैसे पेंट से क्या बनाया गया दोस्तों? ऑफिस का सफलीज हो गया। जैसे हमारा रंग हो गया कच्चा माल, रंग से हम घर को पोत दिए, क्या हो गया दोस्तों? हमारा पक्का माल। इसी तरह से दोस्तों आपसे यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट में क्या रहता है क्या कि हमारा जो कच्चा माल होता है ना दोस्तों, वह अधिकांश उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा। किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए कच्चे माल का होना आवश्यक है। अधिकांश उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। अधिकांश उद्योग उस स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां प्रचुर मात्रा में कच्चा माल आसानी से मिल जाए। ऐसी जगह पे कोई दोस्तों हमारा कच्चा माल जहां पे नहीं मिलेगी, ऐसे जगह पे कोई फैक्ट्री लगाना पसंद करेंगे नहीं। हम उस जगह पे फैक्ट्री को लगाएंगे जहां से हमें आसानी से क्या मिल जाए? आसानी से दोस्तों हमें कच्चा माल मिल जाए। ठीक है, जैसे लो इस्पात उद्योग, सीमेंट का उद्योग, चीनी का उद्योग, ये सब क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये सब हमारा कच्चा माल है जिसके माध्यम से हम पक्का माल का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिएगा भाई, बस इतना याद रखना है कि सर हमारा जो निर्माण होता है, उद्योग जो निर्माण का जो स्थानीय कारण है, ये सब हमारा भौतिकी कारण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सर मानवीय कारक क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मानवीय कारक के बारे में बात करते हैं तो हम उस जगह पे अपना फैक्ट्री को बसाएंगे जहां पे हमें आसानी से क्या मिल जाए भाई? बाजार मिल जाए। हम उस जगह पर फैक्ट्री को बसाएंगे जहां पर हमें सस्ते श्रमिक मिल जाए। हम उस जगह पर फैक्ट्री को लगाएंगे जहां पे हमें पूंजी की मात्रा कम पड़ जाए। हम उस जगह पर फैक्ट्री को लगाएंगे जहां पे सरकार को हमें टैक्स कम देना पड़े, लेकिन टैक्स आज घर घर में लग रही है, ये तो देना होगा। हम उस जगह पर फैक्ट्री को लगाएंगे जहां पर हमें संसाधन मिल जाए। हम उस जगह पर फैक्ट्री को लगाएं जहां पे हमें सड़क व्यवस्था मजबूती हो। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? मानवीय कारक यानी ह्यूमन बीइंग का जो हमारा फैक्ट है भाई। आइए सर बात करते हैं सबसे पहले बाजार। बाजार की स्थिति उद्योगों की स्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। अब सामान का हम निर्माण कर लिए और बाजार यहां से है 1000 किलोमीटर की दूरी पे, तो दोस्तों आने जाने में ही तो हमें 4-5 दिन लग जाएगा। तो फिर हम सामान का उत्पादन कैसे करेंगे? सामान का हम विक्रय कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगी। तो फैक्ट्री को उस जगह पर स्थापित किया जाता है जहां से दोस्तों आसानी से बाजार हमें सामने मिल सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सर सस्ते श्रमिक। याद रखिएगा उद्योगपति जो हमारा बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं, जैसे हमारा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े मालदार, टाटा अंबानी, तो उद्योग साधारणतः उद्योग वहां स्थापित करना चाहते हैं। जो हमारा उद्योगपति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो उद्योग को उस जगह पर स्थापित करना चाहते हैं जहां सस्ते श्रमिक मतलब कम दाम पे जो हमें लेबर मिल जाए। ऐसे जगह पर दोस्तों वो क्या करते हैं? तो बताएंगे सर श्रमिक उपलब्ध हो, ताकि दोस्तों हमें क्या होगा? लागत मूल्य कम होगी। एग्जाम्पल मान के चलिए दोस्तों हम 100 को कुर्सी लगाएंगे, 100 को कुर्सी बनाएंगे। एक मजदूर को दोस्तों मान के चलिए हमें 300 रुपए देना होगा, तो हम 50 मजदूर को लगाएंगे तो कितना हो गया सर? हमारा 50 मजदूर को लगाएंगे तो हमारा 15,000 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम बात करें, याद रखिएगा, तो इस प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर 100 कुर्सी को 15,000 रुपये बनाने में लग रहा है, तो हम कितना निर्धारित करेंगे दाम? तो कम से कम एक कुर्सी का दाम तो सर हम कम से कम हम तो दोस्तों 2,200 रुपया तो लेंगे। तो 200 गुना कितना हो गया मेरे भाई? हमारा 100 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा दाम कितना हो गया? 20,000 दाम हो गया। तो हमें हम लगाए थे कितना? 15,000, मेरा हो गया कितना? 20,000। तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हमारा मजदूरी, अगर दोस्तों 100 रुपया में कोई मजदूर अगर काम कर दे, तो दोस्तों हमें कितना मजदूर की आवश्यकता होगी? मान के चलिए 50, तो कितना हो गया? हमें 5,000 में मिल जा रहा है। तो उस समय हम क्या करेंगे? 200 रुपया निर्धारित नहीं करेंगे, उस समय हम 2100 रुपया में कुर्सी को बेच देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जहां पे हमें सस्ता श्रमिक मिलेगी वहीं पे हमें फैक्ट्री को लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि लागत मूल्य में कम होती है और जिस वस्तु का दाम कम होता है उसका ज्यादा डिमांड होती है। अगला पॉइंट सर हमारा पूंजी। उद्योग की स्थापना एवं उसके परिचालन में पूंजी निवेश करना आवश्यक है। आप पूंजी अगर नहीं निवेश करेंगे, क्या आपको लग रहा है फैक्ट्री चलेगी? कहीं भी अगर आप पूंजी निवेश नहीं करेंगे तो आपको लग रहा है कि वो फैक्ट्री चला पाएंगे? नहीं। फैक्ट्री को चलाने के लिए मोटा रकम, जी हाँ ज्यादा रकम का क्या चाहिए? हमें पूंजी चाहिए भाई।
याद रखिए, ये आपका पॉइंट आपका 4 अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पॉइंट 5 भी अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों पॉइंट 6 को आपको लिखना होगा कि उद्योग के लिए कच्चे माल तथा विनिर्मित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक सक्षम और विकसित यातायात व्यवस्था को उद्योगों का मुख्य आधार माना जाता है। अब हम फैक्ट्री में सामान बना लिए, हम आप फैक्ट्री में क्या कर लिए, सामान को बना लिए। अब फैक्ट्री में सामान बनाने के बाद इससे तो हमें बाजार तक पहुंचाना होगा। अब बाजार कौन पहुंचाएगा, हम अपने माथवा में लाद के थोड़े ना जाएंगे बाजार में, नहीं जाएंगे ना दादा। अरे बुझल पा रही ना रे भाई हमारे बतवा, तोहनी उम्मीद करियो ना रे दीदी हमारे दादा कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही, उम्मीद करियो ना रे हमारे भाई हमारे बहन। तो हम माथा में लाद के तो नहीं ले जाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए क्या, एक यातायात। और हमारी यातायात तो दोस्तों हमारा फैक्ट्री को आगे बढ़ाती है। अगर दोस्तों यातायात नहीं होगा, सही तरीके से यातायात अगर हमारे पास नहीं होगी तो दोस्तों हम फैक्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि यातायात के ऊपर ही डिपेंड करता है वो कितना जल्दी सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके। ठीक है, वही कह रहा है यातायात के साधन उद्योग के लिए कच्चे माल तथा विनिर्मित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक सक्षम और विकसित यातायात व्यवस्था को उद्योग का मुख्य आधार माना जाता है। फिर आते हैं सर तकनीकी, उद्योगों को सफलता में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान होता है। कोई भी उद्योग आज दोस्तों कुदाल के माध्यम से मिट्टी को नहीं खोदा जाता है। आज आपको लग रहा है कि कुदाल को खोदकर मिट्टी को कुदाल से खोदा जाएगा, नहीं, एक से एक दोस्तों टेक्नोलॉजी आ गया, यस या नो, एक से एक दोस्तों हमारा तकनीक आ गई जिस मशीन के प्रयोग से वो मिट्टी को ऑटोमेटिक खोद रही है ना। तो इतने सारे चीज अगर आप सही तरीके से समझ गए, अगर दोस्तों बेहतरीन तरीके से पॉइंट वाइज लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखना है भाई, ये और प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पे नहीं है मेरे भाई कि आप मुंह उठा के आए पैराग्राफ की तरह आए लिख गए चले गए, नहीं। ऐसा ही बच्चा 99 नंबर 98 नंबर 97 नंबर ज्योग्राफी नहीं लाता है मेरे भाई। जी हाँ, मैं उतना उस बच्चों को मैं बताता हूं कि जो भी क्वेश्चन आए उसको पॉइंट दे के लिखना है। और अगर ऐसा कभी मेरे से बाय द मिस्टेक हो जाए कि मैं पॉइंट दे नहीं बताया हूं तो आप खुद से पॉइंट बना लेना है, लेकिन पॉइंट देकर आंसर लिखना है। क्योंकि दोस्तों कॉपी जांच हमारे पाले भी हुई थी 2025 में, इसलिए मुझे पता है कि मार्क्स कहां दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है सर कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई ऐसा साल ना हो मेरे भाई जहां पे ये क्वेश्चन अभी तक पूछा ना गया हो, कोई ऐसा साल ना हो। कच्चा माल के रूप में उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कच्चा माल के आधार पर, इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें उद्योग के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसे कई भागों में बांटा जाता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कच्चा माल से पक्का माल बनाना, क्या सर नहीं बताया कि हमारा कपास से वस्त्र बनाना, याद रखेगा हमारा गन्ना से चीनी बनाना, अरे मेरे भाई गेहूं से बिस्किट बनाना, यस या नो। पहला पॉइंट देखिएगा, कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों में कच्चा माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। याद रखेगा क्या बोल रहे भाई, इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। ये जो उद्योग होते हैं ना दोस्तों, हमारा कृषि आधारित उद्योग होता है। जब तक किसान लोग नहीं करेंगे तब तक हमें कच्चा माल मिलेगा कहां भाई, अभी बताइए। अगर हम चीनी बनाना चाहेंगे भाई तो क्या आपको लग रहा है कि हम चीनी बना सकते हैं? नहीं, जब तक हमारे किसान भाई हमें गन्ना नहीं देंगे तब तक हम जो है चीनी नहीं बना सकते। आपको लग रहा है वस्त्र उद्योग जो हमारा पटसन उद्योग है ये हम वस्त्र बना लेंगे? नहीं, जब तक हमारे किसान भाई हमें कपास की खेती नहीं करके देंगे तब तक हम पटसन नहीं बना सकते, मैंने वस्त्र नहीं बना सकते, है ना। तो यही आपसे पूछा गया कि कच्चे माल के आधार पर वर्गों को क्या करना है दोस्तों, वर्गीकरण करना है, ठीक ना। आगे पूछा गया मेरे भाई खनिज आधारित उद्योग, ये हमारा खनिज पर होते हैं, जैसे हमारा लोह इस्पात हो गया, हमारा सीमेंट हो गई, हमारा तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो इन उद्योगों में खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों की अगर बात करो खनिज उद्योग का, तो इन उद्योगों में खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लोह इस्पात उद्योग, लोह इस्पात से याद रखिएगा हमारा क्या हो गया, लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, ये सब आता है दोस्तों हमारा खनिज आधारित उद्योग है। मुझे उम्मीद है कि खनिज आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योग में क्या डिफरेंट है आप लोगों को सुंदर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं सर वन आधारित उद्योग, जंगल से, है ना भाई, जंगल से क्या मिलता है भाई, लकड़ी मिलती है, लुगदी मिलती है, रबड़ मिलता है, यस या नो भाई, गोंद मिलता है, वही सब। तो ऐसे उद्योगों में वन उत्पादन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कागज उद्योग, आयुर्वेदिक उद्योग, फर्नीचर उद्योग,
भवन निर्माण उद्योग, ये सब उद्योग कहां से आता है? वन आधारित उद्योग। यानी आपसे पूछ रहा है कि कच्चे माल हमें कौन कौन से उद्योग से मिल सकती है। समझ पा रहे ना, कच्चा माल हमें कौन कौन से उद्योग से प्राप्त हो सकती है, ये आपसे कहा गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा वन आधारित उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा उद्योग में वन उत्पादन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते थे, जैसे हमारा कपास हो गया, हमारा कागज का उद्योग हो गया, आयुर्वेदिक का उद्योग भी हो गया, इसके बाद फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण। याद रखें कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो समुद्री आधारित उद्योग होता है, जैसे हमारा सागर एवं महासागर में से प्राप्त जीवों, जंतुओं और खनिजों। याद रखें कुछ कुछ उद्योग हमारा ऐसे उद्योग होती है जो हमें डायरेक्टली समुद्र यानी दोस्तों महासागर, सागर से हमें मिलती है। जैसे हमें तेल उद्योग, ये तेल हमें कहाँ से मिलता है? ये हमारे जमीन को खोदने से तेल थोड़ी ना मिलेगा, ये आपको दोस्तों जाना होगा कहाँ? समुद्र, महासागर के पास जाना होगा, वहां पे जाकर आपको खुदाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आज से पहले लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे दबकर मर गए थे और उसी को दोस्तों लाखों करोड़ों वर्ष बाद उससे क्या होता था? जो जीव जंतु का जो रसायन है मेरे भाई, मीट है, वो किससे कन्वर्ट हो जाता है? तो तेल में कन्वर्ट हो जाती है। 10,000 20 साल में, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है। तो ये तो सर हमारा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, और मुझे उम्मीद है कि कच्चे माल के आधार पर जो हमने वर्गों का वर्गीकरण किया है यह भी आप लोगों को सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर कुटीर उद्योग और हमारा लघु उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं 2022 का, 23 का, 24 का और 25 का भी पेपर उठाकर देखिएगा, इन 4 साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसे मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, एक बार आप लोग समझ लिए तो यकीन मानिए आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12th में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के सामने अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाकर के दोस्तों ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है। आइए सर बात करें दोस्तों कुटीर उद्योग और हमारा लघु उद्योग। दोस्तों कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का जो डिफरेंट है, मैं एकदम आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कुटीर उद्योग, हाँ जी, हम कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं। कुटीर उद्योग ये हमारा अधिकतर ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं, और हमारा जो है लघु उद्योग ये हमारा दोस्तों शहरी इलाके के लोग करते हैं। ग्रामीण इलाके के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होती है, इसलिए ये लोग कुटीर उद्योग करते हैं। याद रखिए क्या करते हैं मेरे भाई? कुटीर उद्योग करते हैं। और हमारा जो शहरी इलाके के जो लोग हैं वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप पर निर्भर होती है, जिस कारण से वो हमारा दोस्तों लघु उद्योग करते हैं। कुटीर उद्योग की स्थापना के समय पूंजी का रकम कम चाहिए, कुटीर उद्योग की स्थापना के समय हमें कम मात्रा में पूंजी चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम लघु उद्योग की स्थापना करते हैं इसमें भारी मात्रा की पैसा की आवश्यकता होती है, यानी पैसा का मतलब पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर मैं बोलूंगा सर हमारा जो कुटीर उद्योग है ये घर के परिवार के द्वारा ही चलाया जाता है। कुटीर उद्योग जो है घर के सदस्य के द्वारा ही चलाया जाता है, जबकि लघु उद्योग चलाने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता पड़ती है। कुटीर उद्योग का जो सामान जब तय हो जाता है, जब कुटीर उद्योग का सामान बन जाती है, तो यही सामान को घर के मेंबर के द्वारा, घर के एक सदस्य के द्वारा दुकान दुकान तक पहुंचाया जाता है। जबकि दोस्तों हमारा जो लघु उद्योग का सामान जब तैयार हो जाती है तो दुकानदार खुद आकर के यहाँ पे सामान को लेते हैं। तीसरा है सर, अगला जो हमारा छठा पॉइंट है कि जो हमारा कुटीर उद्योग है इसमें एग्जाम्पल दे सकता हूं दोस्तों, जैसे रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, ये सब आता है सर हमारा किसमें? तो हमारा कुटीर उद्योग में। अगर हम लोग लघु उद्योग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खिलौना बनाना, कपड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, याद रखिए खिलौना बनाना, ये सब सारा आता है दोस्तों क्या? तो हमारा लघु उद्योग में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या डिफरेंट रहा, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो है व्यक्ति कौशल एवं दक्षता के आधार पर संचालित होती है, यहाँ में श्रमिकों की सहायता से संचालित होती है, यानी यहाँ पे घर के मेंबर के द्वारा ही फैक्ट्री को चलाया जाता है। यहाँ पे हमारा लघु उद्योग को चलाने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है। कुटीर उद्योग को चलाने में फिर से एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। कुटीर उद्योग को चलाने के लिए पहला डिफरेंट, गौर से सुनिएगा, कुटीर उद्योग को चलाने के लिए
घर के सदस्य के द्वारा ही चलाया जाता है। कुटीर उद्योग को चलाना घर के सदस्य के द्वारा ही चलाते हैं, जबकि लघु उद्योग को चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में लेबर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा डिफरेंस, कुटीर उद्योग को चलाने के लिए हमें कम पैसा की मात्रा पड़ती है, कम पैसा की जरूरत पड़ती है, कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि लघु उद्योग को चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में पैसा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट है सर हमारा, जो हमारा कुटीर उद्योग का जो सामान जब निर्मित हो जाती है, कुटीर उद्योग का सामान जब पूरी तरह से बन जाता है तो इसे घर के एक सदस्य के द्वारा दुकान दुकान तक पहुंचाया जाता है, और जबकि हमारा लघु उद्योग का सामान जब तैयार हो जाती है तो इसे फैक्ट्री वाले या दुकान वाले खुद आकर लेते हैं। अगला सर हमारा जो चौथा डिफरेंट है, कुटीर उद्योग। दोस्तों हमारा जो कुटीर उद्योग है, ये हमारा कुटीर उद्योग ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं, जो पूरी तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होती है, ठीक है। और जबकि हमारा जो लघु उद्योग है, ये हमारा शहरी इलाके के लोग करते हैं, जो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप पर डिपेंड होती है। अगर पांचवा पॉइंट की हम लोग बात करें तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत हमारा रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, मिट्टी का कप बनाना, जी हाँ मिट्टी का कप बनाना, चटाई बनाना, ये सब आता है हमारा कुटीर उद्योग में। जबकि लघु उद्योग में आता है खिलौना बनाना, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना बनाना, इसके बाद हमारा कपड़ा बनाना, हाँ कपड़ा बनाना, चीनी बनाना, ये सब क्या आता है मेरे भाई, लघु उद्योग में आता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे भाई आप लोगों को पूरा जो मैंने देसी लैंग्वेज में समझाया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखिए जो चीज मैं बता रहा हूं, जितना सरल तरीके से बता रहा हूं इतना आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी मेरे भाई। इसलिए तो कहता हूं कि हमारे क्लास में जो चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है, यकीन मानिए दोस्त आपको कोई और प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला नहीं है, वही मिलेगा जो बुक में मिलता है, रट्टा लट्टा लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे भाई कि इसमें आप लोगों को आसानी से मिल जाता होगा, ठीक है। अब आइए सर, आधारभूत उद्योग क्या है, ये क्वेश्चन 200 टका का बता रहा हूं, फिक्स है क्वेश्चन नंबर आपका 5, याद रहे 15 नहीं है, ये 5 क्वेश्चन है। आधारभूत उद्योग, जो उद्योग दूसरे उद्योग के आधार पर होते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग और कोयला उद्योग। याद रखिएगा दोस्तों, आधारभूत उद्योग क्या है भाई, जब कोई उद्योग दूसरे उद्योग पर डिपेंड होते हैं तो उसे हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। जब कोई उद्योग दूसरे उद्योग पर निर्भर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आधारभूत उद्योग। वही कह रहा है, जो उद्योग दूसरे उद्योगों के आधार पर होते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग और कोयला उद्योग। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूं, 200 टका का क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉपी पे छप लीजिए। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं उनको मैं एक जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा भी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, आखिर पेट्रो रसायन उद्योग का विश्व वितरण का वर्गीकरण करें। बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं ये क्वेश्चन उतना कम है दोस्तों, ये क्वेश्चन की मैं जितना तारीफ करूं बहुत कम है दोस्तों। सबसे पहला आता है सर, पेट्रो रसायन उद्योग के विश्व वितरण का वर्णन करें। ये सिर्फ भारत का नहीं पूछ रहे, पूरे वर्ल्ड का पूछ रहा है दोस्तों, पेट्रो रसायन उद्योग। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि हमारा पेट्रो रसायन उद्योग है क्या, जो हमारा केमिकल होते हैं ना दोस्तों, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री, इसी के बारे में आप लोग कह रहे हैं भाई। अब थोड़ा सा पिक्चर देखिए दोस्तों, कैसे हमारा पेट्रो रासायनिक उद्योग है, जहां पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब का निर्माण होती है। आप इजिली से देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग उन्नति बाजार तथा पतनों के निकट अवस्थित होती है। पता है क्या बोल रहा है, जो हमारा पेट्रो रासायनिक उद्योग है ना, ये सब जगह नहीं बसाया जाता है, ये वो जगह पे बसाया जाता है, गौर से सुनिएगा, यह वो जगह पे बसाया जाता है जहां पे आसानी से बाजार मिल जाए, फैक्ट्री के आसपास में भारी मात्रा में एक बाजार मिले, साथ ही साथ हमें पतन मिल जाए। पतन का मतलब जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकती है। जी हाँ, पतन का मतलब दोस्तों हमारा जहां पे समुद्री जहाज आकर रुकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, पेट्रो रासायनिक उद्योग उस जगह पर स्थापित किया जाता है जहां पर आसानी से हमें क्या मिल जाए, अच्छा सा बाजार मिल जाए, एक अच्छा सा मार्केटिंग मिल जाए, साथ ही साथ हमें पतन आसानी से मिल जाए। पतन, जी हाँ, जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। आइए सर, उत्तरी अमेरिका, सॉरी, इन उद्योगों में मुख्यतः उर्वरक हो गया, उर्वरक का मतलब जो हमारे फर्टिलाइजेशन होता है, उर्वरक हो गया, प्लास्टिक हो गया, कृत्रिम रेशों का निर्माण किया जाता है, ठीक है।
उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पेट्रो रासायनिक उद्योग का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ कर दिया। आप लोगों को पता होगा जब हमारा 1945 में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, उसी समय अमेरिका, आज अमेरिका इतना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है भाई, ऐसे ही आगे नहीं है। हम लोग आज जो चीज सोच रहे हैं ना, अमेरिका आज 50 साल पहले ही सोच रही है। जी हाँ, आप लोग अभी कुछ देखे होंगे दोस्तों, एक वीडियो आप लोग देखिए काफी वायरल हो रही है कि एक सीआरपीएफ जवान को कुछ कावाड़ियों ने क्या कर दिया दोस्तों, कावाड़ी वाले जो थे, जो जा रहे थे बाबा धाम, उस कावाड़ी वालों ने दोस्तों उस नौजवान को, उस सीआरपीएफ को दोस्तों अपने पैरों तले कुचल दिया। वो भी कहां, यूपी में दोस्तों, जहां पे दोस्तों हमारा योगी सरकार है। आप सोचिए दोस्तों, आखिर हमारा देश कहां पे जा रही है, जहां पे नौजवान, अरे वो सीआरपीएफ जो अपने बाल बच्चा सबको छोड़ करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके हम लोगों की रक्षा के लिए वो बॉर्डर पर जाते हैं, शहीद होने के लिए अपने सब परिवार को छोड़कर जाते हैं ताकि हमारे देश सुरक्षा रह सके। अरे वो सरकार दोस्तों, ऐसे सरकार क्या बताओ मेरे भाई, पैरों तले कुचल दिया, पैर से मार रहे मेरे भाई। उस नौजवान की क्या गलती थी दोस्तों। और कुछ मिनट के लिए दोस्तों उन सातों कबाड़ी वालों को जो है लेकर चले जाते हैं थाना, और 30 मिनट के अंदर में दोस्तों क्या हो जाती है, 30 मिनट के अंदर अंदर में लोगों को बेल भी हो जाता है। सोचिए, जमानत मिल जाती है। ये देश कहां जा रही है दोस्तों, आप समझ सकते हैं मेरे भाई। बाकी आप लोग समझदार होंगे, है ना। और आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रह गए, और छोटा सा देश जो यूपी की आबादी के आधा नहीं है हमारा जापान। जी हाँ, यूपी की आबादी का आधा नहीं है जापान, लेकिन जापान आज इतना टेक्नोलॉजी, इतना तकनीकी में आगे बढ़ चुका है कि दोस्तों हम लोग 2050 तक भी उसको हम लोग 2050 तक भी दोस्तों हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं जितना वो लोग अभी बढ़ चुकी है भाई। छोटा सा देश जापान। आइए खैर मुद्दे पे बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप पेट्रो रासायनिक उद्योग का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। अमेरिका में आयात सुविधा के कारण यह उद्योग प्रमुख समुद्री पत्तनों पर स्थित है। अमेरिका हमेशा दोस्तों टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में, सैनिक के लिए लीजिए, है ना, सैनिक को हो, किसी भी फील्ड में दोस्तों बहुत तरक्की करती है। इसके पीछे कारण है मेरे भाई। आज हमारे नौजवानों को जो हमारा अग्निवीर में जा रहे हैं, कितना सैलरी दे रहे भाई, स्टार्टिंग में 21,000, 24,000, 27,000, 32,000, घर जाओ 4 साल में। सोचो, अमेरिका में पता है दोस्तों, पूरा विश्व का अमेरिका के ऐसी देश है जहां पे बताया जाता है कि अपने देश का जो हमारा इनकम होती है, जो हमारा बजट होता है ना, सबसे ज्यादा जो अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो हमारा क्या है, आर्मी लोग है, हमारा सैनिक के पीछे। क्यों, सैनिक अगर मजबूत होगी बॉर्डर पर तो दोस्तों कोई भी माय का लाल जन्म नहीं लिया जो हम पर हमला कर दे, है ना। तो हमारा दोस्तों कहता है अमेरिका में आयात सुविधा के कारण यह उद्योग बहुत प्रमुख समुद्री पत्तनों पर स्थित है। यहाँ के उद्योग शिकागो, टोरंटो, फिलाडेल्फिया, डेलावेयर एवं लॉस एंजलिस में अवस्थित है। अमेरिका का नाम है, जगह का नाम है। यूरोप में पेट्रो रासायनिक उद्योग प्रमुख बाजारों के निकट स्थित है। अभी जैसे मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्री भी मिल जा रहा है, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों हमारा अमेरिका को आसानी से समुद्री पत्तन मिल गया। ठीक इसी तरह से हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है दोस्तों, यूरोप का जो देश है, इनको पेट्रो रासायनिक उद्योग चलाने के लिए इनको एकदम सामने में बाजार मिल जाता है भाई। ये उद्योग ब्रिटेन के एडवर्ड, रोटरडम तथा साउथ पेटन, जर्मनी के रूर क्षेत्र, फ्रांस में लिहार्वे, रोविन तथा मार्सेलस में क्षेत्र में अवस्थित है। मध्य एशिया गणराज्य रूस, सऊदी अरब में आवादन तथा रास तनुस, कुवैत में मीना अल अहमदी, यानी दोस्तों ये जगह का नाम है। जैसे भारत में ट्राम्बे, बड़ोदरा, बोगाई गांव में पेट्रो रासायनिक उद्योग स्थित है। यह है सर हमारा पेट्रो रासायनिक उद्योग, जो दोस्तों आप लोगों को सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर पेट्रो रासायनिक उद्योग है क्या, कहां पर ये ज्यादा विकसित है, कहां पर ज्यादा कमजोरी है, ये आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों, आप बिजली से देख सकते हैं हमारा पेट्रो रासायनिक उद्योग एक तरह का देखा है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के लिए इस तरह से निर्माण किया जाता है। यातायात होता है, ये हमारा बिल्कुल समुद्री किनारे होता है, ताकि आसानी से दोस्तों हम का जो फैक्ट्री चलाएंगे उसमें अगर कोई केमिकल वगैरह निकलती है तो हम नदी पर मिला सके, ठीक है, नदी के पानी पर मिला सके। नहीं तो अगर किसी गांव शहर में जाएंगे तो लाखों लोग प्रतिदिन क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। इसलिए ऐसा उद्योग दोस्तों फैक्ट्री के सामने, फैक्ट्री के समुद्र के सामने दोस्तों बनाया जाता है भाई, ठीक है।
अब आइए सर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, मैं यहीं से दोस्तों आप लोगों का अगला जो हमारा पार्ट आने वाला है वो यहीं से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मुझे चाहिए, प्रतिदिन मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए, तो दोस्तों आप लोग फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने हमारा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में सुबह शाम दोनों टाइम बेहतरीन तरीके से क्लासेस दिए जा रहे हैं। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।